आज की क्लास में रिप्रेजेंटिंग ऑफ इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे किसको? इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर। ठीक है, इरेशनल नंबर होता क्या है? जैसे एग्जांपल में लिए 2, √3, √5, √7, etc। ये रूट है, √2, √3, √5, √7। ये सबको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस सब को हम लोग के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इसको करने से पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम में यह होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये हो गया P, और ये हो गया बेस। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर P² प्लस B²। ठीक है, ये सब तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे H बराबर निकालने के लिए रूट में चल जाएगा P² प्लस B²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको देखेंगे, ये फिगर बनाए, इसको अगर √2 लिए तो ये दोनों के क्या रखेंगे? तो P बराबर 1 रखते हैं और H बराबर भी 1 रखते हैं। H बराबर नहीं, B बराबर भी 1 रखते हैं। ठीक है, तो H बराबर √2 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 + 1 रूट में 2। आया कि नहीं आया? ठीक है, अब अगला देखेंगे यहाँ से कि क्या होगा। अगर ये फिगर लेते हैं, ये √3 लेते हैं, तो ये दोनों को क्या लिखेंगे कि √3 आ जाएगा। तो हमेशा देखना है कि P 1 है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फिक्स रहेगा, फिक्स में क्या रहेगा? 1। परपेंडिकुलर को हमेशा क्या रखना है? फिक्स रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लिए तो यहाँ पे क्या लेंगे? रूट में 2 ले लेंगे। ठीक है, रूट में क्या लेंगे? 2 लेंगे। अब देखेंगे √3 बराबर, यानी कि H बराबर √3 आता है कि नहीं आता है। तो ये √2 का स्क्वायर हो गया, फिर 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 + 1 √3 आ गया। अब अगला देखेंगे, हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर फिक्स रहेगा, 1 रहेगा। ये अगर √4 के रिप्रेजेंट करना, √4 हाइपोटेनस लेते हैं, तो यहाँ क्या रखेंगे? √3 रख के देखते हैं। हाइपोटेनस बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1, ये √4 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो कि क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब √5 को निकालना है, तो √5 को क्या निकालेंगे? यहाँ पे √5 लिख देंगे, तो यहाँ √4 + 1, 1 हमेशा ये सेम रहेगा। हाइपोटेनस बराबर √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √4 का स्क्वायर 4 + 1, क्या आ गया? रूट में 5 आ गया। यानी कि इसमें यही देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं से देखो, कॉन्सेप्ट को कोशिश करें समझने के लिए। कॉन्सेप्ट में ये है कि रूट में 5 लिखे और ये हमेशा फिक्स है, तो यहाँ क्या लिखे? बेस में। ठीक है, बेस में हमेशा क्या लिखे? हाइपोटेनस में √5 है, क्या है? हाइपोटेनस है, अभी क्या है? P है, अभी क्या है? B। तो हाइपोटेनस दिया रहेगा कि हाइपोटेनस कितना है। ठीक है, अगर हाइपोटेनस को माने x, ये क्या माने? हाइपोटेनस बराबर √x माने, तो इसमें देखना है P बराबर क्या होगा? 1 होगा, जो कि फिक्स रहेगा।
अब b बराबर क्या लिखेंगे, रूट में x माइनस वन कर देंगे, ठीक है, x माइनस वन कर देंगे। जैसे यहाँ रूट 5 हाइपोटेनस था तो बेस में क्या लिखे, रूट x माइनस वन, यानी कि x 5 है तो 5 में से गया तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है रूट तो रूट 3 लिखे एक माइनस करके, यहाँ पे रूट 3 है तो रूट 2 लिखे एक माइनस करके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान देना। जैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि रूट 17, क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, रूट 17, ये क्या दिया, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बराबर रूट 17। तो यहाँ पे p क्या मानेंगे, 1, अब b क्या मानेंगे, तो b मानेंगे 17 माइनस वन, रूट में 16, रूट में 16 क्या होता है, 4। अभी इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे रूट 2 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। तो रूट 2 में सबसे पहले क्या बनाएंगे, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन बना दिए, 0 इधर आएगा माइनस, इधर आएगा -2, इधर क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है तो ये ध्यान देंगे किसको, हाइपोटेनस ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पर ये 90 डिग्री, ये रूट 2, अगर ये 1 और ये 1, पी हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, 1, और इसको बेस बराबर 1 मांगेंगे तो ये रूट 2 आ जाएगा। यानी कि हमको देखना है कि ये बेस कितना यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, ये क्या आ गया, बेस आ गया। अब यहाँ से एक 90 डिग्री पर 1 यूनिट खड़ा करना है, ठीक है, क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल से 1 यूनिट यहाँ पे 90 डिग्री पर बना देना है, इसका भी 1 यूनिट होना चाहिए, इसका भी 1 यूनिट होना चाहिए। अब इसको वर्क क्या करना है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल 1 यूनिट बन गया तो ये दोनों को मिलाएंगे पॉइंट तो ये रूट 2 हो जाएगा, ये रूट 2 का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिलाएंगे ये दोनों के तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2। अब ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे होगा, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हुआ, एक कंपास लेना है, क्या लेना है, कंपास, ये किसका हो गया, रूट 2 का, रूट 2 का हो गया। अब कंपास लेंगे तो कंपास यहाँ से एक लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ये कंपास यहाँ और यहाँ, तो इसको कंपास के थ्रू ऐसे कर देना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से ऐसे किए तो इसको कंपास लेना है, तो यहाँ से ऐसे डिस्टेंस लेंगे तो ये रूट 2 हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगा, रूट 2। यहाँ एक्यूरेट नहीं बनेगा लेकिन कंपास और स्केल के थ्रू बनाएंगे तो ये बन जाएगा आसानी से, ठीक है। अब रूट 3, तो रूट 3 के लिए भी इसी में हम रिप्रेजेंट करके बता देते हैं। रूट 3 बताएं कि रूट 3 अगर लेंगे तो ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर 1, अब बेस कितना होगा, रूट में 2, इससे कम होगा, तो ये बेस हो गया रूट 2, तो यहाँ से एक 90 डिग्री नहीं बना देंगे, ये जितना डिस्टेंस है, नहीं ये रूट 2 है तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बनाना है, 1 यूनिट हमेशा बनाना है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही ना है, परपेंडिकुलर हमेशा कितना होता है, 1 यूनिट होता है। अब इसको इसको इस और इस पॉइंट को मिलाने से क्या आ जाएगा, ये रूट में 3, अब रूट में 3 आ गया तो इसको भी कंपास लेंगे यहाँ से ऐसे और ऐसे मिलाना शुरू कर देंगे, ऐसे मिलाएंगे तो ये पॉइंट क्या आएगा, रूट 3। यहाँ एक्यूरेट नहीं बैठ रहा क्योंकि कंपास यहाँ पे बोर्ड वाला नहीं है, ठीक है, अपना कॉपी पर बनाना है, इसको एक्यूरेट बनेगा रूट 3। यहाँ पे केवल देखना है क्या कि परपेंडिकुलर कितना ले रहा है, बेस कितना ले रहा है, तो बेस ले रहा है रूट 2 और परपेंडिकुलर 1। हालांकि पहले बताए कि जो भी देगा इरेशनल नंबर रूट 3 दिया तो पी हमेशा क्या लेना है, 1 यूनिट, और बेस क्या लेना है, उससे एक
कम, रूट में उससे कम। अब रूट 5 को रिप्रेजेंट करना, अब रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बताए अपने आप में क्या है, हाइपोटेनस है। इसका परपेंडिकुलर क्या लेंगे, 1 लेंगे। जैसे ये ऐसे बनाएगा, ये रूट 5 हो गया, तो ये कितना होगा, p बराबर 1, p बराबर 1। तो बताएं कि b बराबर क्या होगा, रूट 5 माइनस 1, रूट में 4। अब रूट में 4 बराबर क्या लिखेंगे, 2, यानी कि 2 यूनिट। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये नंबर लाइन ऐसा होगा, ये 0 1, इधर -1 2 3 4 5, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा ऐसे। अब कह रहा है कि बेस कितना लेना है, 2 यूनिट। तो बेस यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, कितना, 1 यूनिट का। कितना बनाना है 90 डिग्री, 1 यूनिट। अब इसको मिलाने पर ये कितना हो गया, रूट में 5, रूट में 5। यहाँ पे देखें कि बेस कितना ले रहा है, 2 ले रहा है, और परपेंडिकुलर कितना ले रहा है, 1 यूनिट ले रहा है। तो हाइपोटेनस कितना आ गया, रूट 5। जैसे देख लो, हाइपोटेनस बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, रूट में 5 आ गया, तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से कंपास लेना है, कंपास के थ्रू यहाँ से ऐसे डिस्टेंस इसको मेजर करना है। अब ये जितना होगा उसको ऐसे लाइन पार देना, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, 17, रूट 17 भी क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि रूट में प्राइम नंबर रहेगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सिंपल सी बात है, रूट में प्राइम नंबर रहेगा तो क्या होगा, इरेशनल रहेगा। अब रूट 17 है, तो रूट 17 क्या है, हाइपोटेनस। इसको परपेंडिकुलर क्या लेना है, 1। इसको बेस क्या लेना है, रूट 17 माइनस 1, रूट 16। रूट 16 कितना यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे बेस का आ रहा है 4 यूनिट, तो यहाँ से बेस कितना यूनिट हो जाएगा, ये हो गया 4 यूनिट। यहाँ पे ये बेस हो गया, यानी कि रूट 16 हो गया, 4 यूनिट। अब पी कितना लेना है, 1 यूनिट। यहाँ से पी कितना लेना, 1 यूनिट, यानी कि जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ भी 1 यूनिट होगा। कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब इसके बाद 0 से यहाँ मिला देना, 0 से यहाँ मिला देना, तो ये कितना हो गया, रूट में 17। अब यहाँ से कंपास लेना है, यहाँ से मेजर ऐसे करना है, तो इसको ऐसे कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 17 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। रूट 17 मतलब 4 पॉइंट कुछ कुछ होगा, तो ये रूट 17 रिप्रेजेंट हो गया। यानी कि ये क्लास में हम लोग आसानी से सीख गए कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है।